1,42,884 का वर्गमूल क्या होगा? तो दोस्तों ये अब 6 डिजिट का हो गया। अभी तक तो हमने 5 डिजिट वाली संख्या का वर्गमूल निकाल रहे थे, अब ये 6 डिजिट वाला हो गया। 1,42,884। तो इस संख्या में भी हम दोस्तों लास्ट में से 2 डिजिट को हम अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है, और बाकी ये बच जो गया ये अलग हो गया। अब दोस्तों अगर हम चाहें तो हम जो 5 डिजिट वाली जो संख्या का वर्गमूल निकाल रहे थे वैसे भी चाहें तो हम यहां निकाल सकते हैं। यहां सोच लेंगे और इधर जो सोचते थे कि किसका स्क्वायर करेंगे जो 1428 के ज्यादा नजदीक हो, तो इसके लिए दोस्तों आपको ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, टाइम ही ज्यादा लगेगा। और यही बात हम आपको आज बताने वाले हैं दोस्तों कि टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, जल्दी में कैसे बनेगा इससे समझना है, ठीक है। तो यही आज हम आपको बताने वाले हैं। सिर्फ ऑप्शन को आप देखकर आप दोस्तों आप सही कर लेंगे, उससे भी इजी हो जाएगा। जो 5 डिजिट वाली जो संख्या का वर्गमूल बताया ना, उससे भी यह इजी है। केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है और समझिए इसे ध्यान से। सबसे पहले क्या करें, लास्ट वाली जो 2 डिजिट है उसको तो आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब आप सोचिए दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने जो 2 डिजिट अंडरलाइन किया है इसके बारे में अब सोचना है। अब अपने मन में सोचेंगे कौन ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करने पर उसका लास्ट जो होना चाहिए वह 84 होना चाहिए। 8 4 यानी लास्ट जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 84 होना चाहिए। समझ रहे बात? तो दोस्तों यदि हम 22 का स्क्वायर करते हैं तो 22 का स्क्वायर 484 होता है। समझ में आ रही बात? कितना 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 484 आएगा। और इसके लास्ट में देखिए कि 84 है कि नहीं है, 84 है कि नहीं है। बस हमें यही सोचना है। क्लियर? चलिए, जब इतना आप सोच लेते हैं फिर आपके लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों, बहुत इजी है, ठीक है। तो पहला तो एक 22 हुआ। क्लियर? दूसरा बात क्या करेंगे दोस्तों, हम 50 में से क्या करेंगे, इस 22 को घटा लेंगे। क्या करेंगे? 50 में से दोस्तों हम क्या करेंगे कि 22 को घटा लेंगे। तो 50 में से 22 घटाएंगे तो 0 में से 2 जाए, 10 में से 2 गया ये 8, और ये 4 में से 2 गया 2, ये 28 आ जाए। एक बार 50 में से मैंने, अब ये मत पूछिए कि सर 50 कहां से लाए, ठीक है। हमें 50 में से जो 22 हम लिए उसको घटा लेना है। एक बार क्या करना है दोस्तों, 22 को जोड़ लेना है। एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2, और ये 5 2 7 हो जाएगा। क्लियर? और एक बार क्या करेंगे कि 100 में से 22 को घटा लेंगे। ये काम आपको करना है, उससे बहुत इजी है दोस्तों। नहीं तो आप जैसे 5 डिजिट वाली संख्या का बना रहे थे वैसे बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। तो 100 में से मैंने 22 को क्या कर लिया, माइनस करेंगे तो 0 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, आपका ये हो जाएगा 8, ये हासिल है, 9 में से 2 गया 7, ये 78 हो गया। बस आपको यही करना है दोस्तों। हम बता रहे हैं इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे ना, यह कुछ भी नहीं है, बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। नहीं तो आपका मन होगा तो आप वैसे भी बनाइएगा, लेकिन उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। आप सोचेंगे आप इसके लिए किसका स्क्वायर करेंगे जो 1428 के नजदीक हो, तो इसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसे आप समझ लीजिए। वैसे तो आप समझ लिए जो 5 डिजिट वाली जो संख्या वाली जो वर्गमूल निकाले हैं वो तो आप समझ लिए होंगे अच्छे ढंग से। तो आप वैसे मन करेगा तो वैसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो भी बताने जा रहे हैं, और यही बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही मेन बात है, और यही बताना हम चाहते थे आपको। काफी इजी है अगर समझ लेते हैं तो, कुछ भी नहीं, आप खुद देखते जाइए ना। चलिए यहां तक तो हम समझ लिए। अब ये जो आया हुआ है 22 28 72 78 है ना, देखिए तो ऑप्शन में मिल रहा है कहीं क्या 22 है किसी के लास्ट डिजिट में, ऑप्शन को देखिए जरा, उसके लास्ट में 22 है, नहीं है, यानी 22 नहीं होगा। 28 देखिए तो लास्ट में 28 है, नहीं है, नहीं होगा। 72 है लास्ट में, नहीं है, नहीं होगा। 78 है लास्ट में, है। ऑप्शन सी में है, और यही आपका करेक्ट आंसर है। दोस्तों काफी इजी है ना,
अगर समझ में आ गया आपको तो आपको भी लग रहा होगा कि यस सर ये बहुत इजी है, और आज से आप वर्गमूल निकालना क्या, वर्गमूल को आप देखकर आप बता सकते हैं कि इसका ये वर्गमूल होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है यह बात तो कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह कंसेप्ट ट्रिक कैसा लगा, और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है आज का, 5,19,841 का वर्गमूल क्या होगा, यह हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो लिख लेंगे 5,19,841। इसका हमसे स्क्वायर पूछा जाए तो लास्ट के 2 डिजिट को अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिया हमने। अब सोचेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या लेंगे जिसका स्क्वायर करने पर उसके लास्ट में 41 आ जाए। तो अगर हम 21 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो यह आ जाएगा 441। तो इसके लास्ट में 41 आ गया कि नहीं आ गया, बस हमें यही सोचना है। ठीक है, 21। अब हम क्या करेंगे, 50 में से हम 21 को माइनस करेंगे। तो 50 में से 21 माइनस 10 में से 1 गया 9, और ये 4 में से 2 गया 2, 29। अब क्या करेंगे, 50 में 21 को ऐड करेंगे तो ये 1, ये हो जाएगा 71। अब लास्टली हम 100 में से 21 को माइनस कर लेंगे। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 79। अब देखेंगे कि किस किस संख्या के लास्ट में 21 है। पहला 21 है तो देखिए 21 है लास्ट में, हाँ यहां है बिल्कुल, यानी 21 चलेगा। 29 लास्ट में है, हाँ 29 भी लास्ट में है, यहां है 29, ये भी चलेगा। 71 लास्ट में है, नहीं है, नहीं चलेगा। 79 लास्ट में है, नहीं है किसी ऑप्शन में लास्ट में। 79, ये भी नहीं चलेगा। तो यहां ऑप्शन 2 सही हो रहे हैं, 21 और 29। जिसके लास्ट में 21 और 29 होगा यह दोनों सही हो सकता है। लेकिन आप ही बताइए, एक प्रश्न का कहीं 2 ऑप्शन कहीं सही होगा? नहीं होगा। इसमें से तो कोई एक ही ना होगा दोस्तों, है कि नहीं बात? तो अब क्या करेंगे, जब 2 ऑप्शन आपका मिलने लगे तब क्या करेंगे? तो इसके लिए आप सोचिए जरा, अगर 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 36 आएगा, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, 49 आएगा। ये जो लास्ट में 7 बचा हुआ है, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49, 49 आएगा, और 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 36 आएगा। तो ज्यादा 51, यही ना 51 बचा हुआ है लास्ट में, इधर वाला 51। तो ज्यादा नजदीक कौन है, 7 का स्क्वायर ज्यादा नजदीक है 51 के, है कि नहीं बात? तो आपका यहां ऑप्शन ए सही होगा, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 36, यहां 36, 51 36 में काफी डिफरेंस है, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, जो 51 के काफी नजदीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, 721 5,19,841 का वर्गमूल होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक को लेकर, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।